ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को पंच दिवसीय पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। और नवंबर माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि है 5 दिवसीय पर्व, वो पर्व दीपावली का आ रहा है। और दीपावली के इस पर्व की तैयारियां करीबन 1 महीने पहले से ही हमारे घरों में शुरू हो जाती है। तो जान लेते हैं कि नवंबर माह में दीपावली कब आ रही है और इस 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत कब हो रही है और कौन से व्रत त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 नवंबर को धन त्रयोदशी आ रही है और धन त्रयोदशी से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व के शुरुआत के दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं जो कि आयुर्वेद के जनक माने गए हैं। वो रोगों और कष्टों से हमें मुक्ति दिलाने वाले देवता हैं और हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हम इस दिन धन त्रयोदशी यानी धनतेरस की धूमधाम से पूजा आराधना हम करते हैं। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी आ रही है जिसे हम रूप चौदस और छोटी दीपावली के रूप में भी जानते हैं। रूप चौदस के दिन हम हमारे रूप में वृद्धि के प्रयास करते हैं। साथ ही इस दिन यम का विशेष रूप से एक दीपक शाम के समय जरूर जलाया जाता है जिससे हमें यम के भय से मुक्ति मिल सके। 4 नवंबर को दीपावली का विशेष पर्व आ रहा है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और इस दिन दीपक से हमारे पूरे घर को जगमग कर देते हैं। दीपोत्सव ये हमारे लिए बहुत ही विशेष रहता है। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इस दिन हम गोबर की अल्पना करते हुए गोवर्धन पर्वत की अल्पना गोबर से बनाते हुए और उसकी पूजा आराधना विशेष रूप से करते हैं। साथ ही इस दिन अन्नकूट की शुरुआत हो जाती है। और 6 नवंबर को भाई दूज का विशेष पर्व आ रहा है। ये दिन भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है जिसे हम देव दीपावली के रूप में मनाते हैं और इस दिन गुरु नानक जयंती भी है। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि नवंबर माह में हमें विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही इस नवंबर माह में जो दीपोत्सव आएगा यानी दीपावली के इस विशेष पर्व पर हमने भी 2 विशेष पूजाओं का आयोजन किया है। पहली पूजा धन त्रयोदशी के दिन होगी जो कि आपको रोगों से बचाने वाली है, कष्टों के निवारण के लिए की जाएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाएगी। और दूसरी पूजा दीपावली के दिन होगी जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। वो विधि विधान और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा वैदिक विधि विधान से हमारे पंडित बैठकर इस पूजा को करेंगे। तो आइए आप और मैं हम सभी मिलकर इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें, रोगों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी का अमृतत्व प्राप्त करें और हमारे जीवन में आ रही समस्याएं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से दूर करें। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल आधारित है। वीकली, डेली सभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही दिया जाता है और हमारे ये राशिफल सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। तो मासिक राशिफल के अलावा अगर आप वीकली और डेली राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली और वीकली राशिफल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, वहाँ जाकर भी आप हमारे उन वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। और ऑल पर जाके ज़रूर दबाइए क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑल पर जाकर अगर आप दबाएंगे तो हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको निश्चित रूप से समय समय पर मिलती रहेगी। तो
सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हैं और 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वे वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 21 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है और उसके बाद वे वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर विराजमान है और शनि के साथ में कई राशियों के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, परंतु 21 नवंबर को वे अपनी नीचता खत्म करते हुए मकर राशि से, जिसमें वे अभी वर्तमान में वक्री हैं, उससे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि भी है और उसमें वे मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थितियां बन रही है, जो दृष्टियां हैं, जैसे गुरु की दृष्टि अपने उच्च के स्थान पर पड़ रही है, यानी कर्क राशि पर पड़ रही है, वहीं शनि की 10वीं दृष्टि मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों पर पड़ रही है। तो इसका क्या परिणाम सिंह राशि वालों को नवंबर माह में देखने को मिलेगा? तो शुरुआत करते हैं सिंह राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी की बात आती है तो लग्नेश सूर्य ही अभी नीच के हो रखे हैं और 16 नवंबर तक लग्नेश सूर्य नीच के होकर पराक्रम भाव में बैठेंगे। इस समय अग्रेशन, गुस्सा, किसी से भी बात बात पर झगड़ लेना, ऐसी प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। आपके अंदर पावर बहुत है, पर उस पावर का दुरुपयोग आप करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कई मुसीबतों में फंस जाएंगे, कई समस्या को अपने जीवन में न्योता दे देंगे। इस समय आपको अपने बड़े घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, उनसे भी आप बहस कर लेंगे। तो ऐसे वाद विवाद की स्थितियों में आप घिरे रहेंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को क्यों ऐसे खराब कर रहे हैं, आपकी कोई गलती है या नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने आप को सही मानता है और अगले को गलत, ये मनुष्य प्रवृत्ति है और हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, परंतु हम अनजाने में भी कई बार लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं और हमारे अपनों का दिल दुखाते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारी गलतियों को समझना पड़ेगा और यही हाल सिंह राशि वालों का इस माह होगा। 16 नवंबर के बाद का जो समय है, उस समय आप अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे। इसीलिए पहले ऐसी कोई बड़ी गलती मत कीजिएगा कि बाद में आपको गिल्ट फील हो और आपको मन में पछतावा हो कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, और उसका फिर आप निराकरण भी ना कर पाए, या फिर निराकरण करें तो उसमें बहुत समय लग जाए। इसीलिए थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल रखिए, गलत दिशा में अपने पराक्रम को प्रयोग करने से बचें और अपने परिवार का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। उनका साथ अगर आपको मिलेगा तो आप हर कठिनाई से अपने आप को निकाल लेंगे और अपने जीवन में सफलता के कई आयाम तय करेंगे। इस समय आपके कुटुंब वालों के साथ में, यानी कुटुंबियों के साथ संबंध सुधरेंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये समय कुटुंब में मान सम्मान को प्राप्त करने का रहेगा। इस समय आपकी इच्छा आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए सर्वोपरि होगी और रिश्तेदारों का भी पूरा साथ और सहयोग आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये समय आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा और यश कीर्ति में वृद्धि करेगा। अगर कोई पारिवारिक विवाद है तो घर के बड़ों की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। वे आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, इवन आपके करियर में भी उनका विशेष योगदान रहेगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आपके भाई बहन और कजन्स के द्वारा पूरी हो जाएगी। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपके भाई बहनों का साथ आपको मिल रहा है। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इस समय अग्रेशन और गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है और ये समय माता के साथ मतभेद को और अधिक गहरा कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अपने अग्रेशन और गुस्से को शांत रखें, थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम लें।
विशेषकर अपनी माता के साथ संबंधों को, क्योंकि माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और ईश्वर से ऊंचा दर्जा माँ का होता है। ईश्वर भी माँ को मानता है और माँ का सम्मान करता है। तो हम तो एक इंसान हैं, इसलिए अपनी माँ का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। संतान की तरफ से आपको कोई भी समस्या आप तक चल रही थी, उसका निराकरण हो जाएगा। हालांकि मन में एक अजीब सा भय आपके बच्चों को लेकर रहेगा कि यार उसका क्या होगा, मैंने समझाया तो है, वो मेरी बातों को समझेगा या नहीं, या समझेगी या नहीं, आगे अच्छे से बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, उनका करियर कैसा रहेगा। ये एक विचारों का द्वंद्व आपके अंदर चलता रहेगा, परंतु इसे आपको विराम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो द्वंद्व है इसका फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पर निकाल सकते हैं और थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर सकते हैं, और उससे आप दोनों के बीच के संबंध बिगड़ जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों की भावनाओं को समझें और ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपका अग्रेशन उनके ऊपर निकले। इसीलिए इस समय आपको साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को ट्रीट करना है। अगर आप उनको प्रेम से मित्रवत व्यवहार करते हुए और उनकी समस्या को सुनेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, तो आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी और आपकी सारी चिंताएं भी दूर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आपकी बातों को मानेंगे। इस समय आपके मातृपक्ष से आपको बहुत ही अच्छा लाभ और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपके ससुराल वालों से आपके कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसीलिए उनके साथ भी आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा संयमित रखें। इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ये समय आपके पिता के साथ चलने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का और उनकी आज्ञा का पालन करने का है। उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपके लिए बहुत ही मिली जुली इस माह रहने वाली है। तो आपको बहुत शांति और संयम से अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है और अपने परिवार को हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत बढ़िया, आपके लाभ में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। वहीं मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। सुखों में तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाएंगे, क्योंकि ऐसे अकस्मात खर्चे आपके ऊपर इस माह आ सकते हैं, जैसे घर का कोई रखरखाव का कार्य हो गया, या फिर रोगों पर आपको खर्च करना पड़ गया, घर के किसी व्यक्ति का या आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, या फिर आपको वाहन के रखरखाव पर खर्च करना पड़ गया, या फिर अकस्मात कोई फीस या कुछ ऐसा देना पड़ गया जो कि खर्चा आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, आपके लिए अनएक्सेप्टेबल था। वो खर्चा एकदम से आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी बचत को इस तरह से रखें, अपने रुपयों को ऐसे ऑर्गेनाइज रखें कि विपरीत समय में वो हमारे काम आ सके। तो इस समय आपकी जमा पूंजी आपके काम आएगी। आपके डेली रूटीन के लाभ में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन डेली रूटीन का लाभ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर आएगा। तो उस मामले में थोड़ा सा अवेयर रहें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग का नाम आता है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं। हालांकि अपने से एक घर आगे बैठे हैं, परंतु गुरु का नीच का होना आपके लिए अच्छा और हितकर नहीं रहेगा। विद्यार्थी वर्ग कितनी भी मेहनत करेंगे ना, मेहनत का यथेष्ट फल आपको उस समय आपके समय के मुताबिक, आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा। पर 21 नवंबर को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आके बैठेंगे, शानदार रिजल्ट देंगे। टीचर्स भी आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ
कि भले ही विपरीत समय हो, मेहनत किए जाए, कब आपका अच्छा समय आए और वो मेहनत आपकी साकार हो जाए पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत रखिए। सही समय आएगा, आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा अधिक कठिन परिश्रम का समय रहेगा और आपको कठिन परिश्रम करना भी चाहिए। अभी आप जो भी परिश्रम करेंगे वो आपके करियर को आगे लेकर जाएंगे, आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की और करियर की। तो अगर मैं करियर की बात करूं, भाग्येश मंगल जो कि योग कारक ग्रह हैं और तृतीय स्थान में बैठकर भाग्य को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, सारे अधूरे काम अब पूरे हो जाएंगे, आपके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, करियर का विजन एकदम साफ होगा, लक्ष्य आपको सामने दिखाई देगा। युवा वर्ग जो कि नौकरी की तलाश कर रहा है उसकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में अगर आप निवेश करेंगे तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। अगर बहुत लंबे टाइम से कोर्ट केस के कोई मामले आप पर चल रहे थे या कोई लीगल कार्रवाई आप पर चल रही थी तो उस कार्रवाई से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्लीन चिट मिलेगी उसमें आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, करियर को आगे बढ़ाने का रहेगा। और जो फ्लावर से रिलेटेड कोई अपना काम कर रहे हैं, किसी फर्म में लगे हुए हैं, या फिर परफ्यूम की शॉप पे अगर आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का आपने काम कर रखा है, उस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट और फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर रखा है और किसी फर्म में आप काम कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। उन्नतिदायक, सफलतादायक, प्रमोशन के चांसेस बनना, इंक्रीमेंट लग जाना, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलना जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको इतनी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये सब आपके साथ इस माह होगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर बात करें बिजनेसमैन की, या जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अपनी ही घर में, हालांकि सप्तमेश है, अपने से 12वें बैठे हैं और अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसलिए शनि के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, सभी आपका सम्मान करेंगे, व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, आपकी एक ब्रांड लेवल बनता हुआ दिखाई देगा, आपकी कोशिशें साकार होगी और आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। प्रगति के पथ पर आप स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो अगर मैं यूं कहूं कि शिक्षा, करियर और व्यवसाय में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो करियर और व्यवसाय में आपको बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को भी सफलता प्राप्त होगी, परंतु मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे। हालांकि कभी कभी है ना, गृहस्थ जीवन से एक विरक्ति टाइप आपको जरूर महसूस होगा। भगवान की तरफ आपका झुकाव अधिक रहेगा, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव अधिक रहेगा, पर यह तो पॉजिटिव है। पर अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को भी सम्मान दें। अपने गृहस्थ जीवन के बारे में भी सोचे। गृहस्थ जीवन सबसे टफ है, क्योंकि हम कई उतार चढ़ाव से, कई जिम्मेदारियों से, कई कठिनाइयों से गुजरते हैं। रोज एक नया चैलेंज हमारी लाइफ में आता है। इसलिए मन में अगर विरक्ति की भावना आए तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ें। और पहले अपने परिवार के प्रति आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है।
आपके लाइफ पार्टनर के प्रति आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है और आप भी उनकी जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे को साथ में लेकर चलने में ही समझदारी है। ये समय दाम्पत्य सुखों में वृद्धि ही करेगा। दोनों के बीच में एक मैच्योरिटी लेवल दिखाई देगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप में भी आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो अभी आप उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, दोस्ती तक सबके साथ में रहना चाहेंगे। आपका दायरा थोड़ा सा सीमित होगा, परंतु आपके दायरे में जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपके लिए हमेशा प्रभावशाली रहेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि नीच के होकर बैठे हैं। हालांकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा लाभ इससे प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु नीच के हैं और गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थानानी करते हैं, तो नीच के हैं तो उस घर को थोड़ा ठीक करेंगे। तो रोग भाव में अगर आपको अभी तक वजन की समस्या चल रही थी तो उसमें आराम मिलेगा। अगर आप कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें आराम मिलेगा। अभी रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हो रखी है या हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना बनेगी। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य अभियान से खुद भी जुड़ें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जोड़ें। हेल्दी लाइफ को जिएं, हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको इस माह नहीं होगी, ये तय है। तो ये था सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपायों की तरफ कि इस माह आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो पहला उपाय कि मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर घर से निकलें। जब भी आप घर से निकले तब कुछ भी छोटा मोटा मीठा कुछ भी ले सकते हैं मुंह में। घर से बाहर निकलते समय अपनी दादी माँ का आशीर्वाद जरूर लें, और अगर दादी माँ नहीं है तो आपके घर का जो भी मुखिया है, बड़े हैं, उन बड़ों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। रात को 2 रोटियां आपको आग में जलानी है, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना सिंह राशि वालों को इस माह जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको यानी सिंह राशि वालों को नवंबर माह में करने चाहिए, और इन उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो आपका ये महीना ही नहीं, आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां लक्ष्मी।